राधे राधे भक्तों, आपका स्वागत है भक्ति स्टोरी में। आइए सुनते हैं आज की दिव्य कथा। ये है भोले बाबा और उनके सच्चे भक्त की कथा। ध्यान से सुनिएगा भक्तों और आखिरी तक बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं भगवान शिव की कथा। हरि ओम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने सच्चे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। एक छोटे से गांव में एक ऐसा भक्त रहता था जिसने पूरी ज़िंदगी कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन जब उसकी अंतिम इच्छा सामने आई तब ऐसा हुआ कि पूरे गांव की आंखों में आंसू आ गए। हर हर महादेव। आखिरी उस भक्त की आखिरी इच्छा क्या थी और भगवान शिव ने उसे कैसे पूरा किया? तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ प्यारे भक्तों कि आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसको और भावपूर्ण। आइए सुनते हैं ये भावपूर्ण भक्ति कथा। एक अध्याय 1। गरीब लेकिन संतुष्ट गांव का नाम था शिवपुर। वहाँ रहने वाले रामदास बहुत गरीब थे। उनकी झोपड़ी छोटी थी, कपड़े साधारण थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। हर सुबह वैसे मंदिर जाकर सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाते और कहते, भोलेनाथ मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे मन में आपकी भक्ति बनी रहे। हर हर महादेव। अध्याय 2। सेवा ही पूजा है। रामदास मंदिर से लौटते समय किसी भूखे को खाना खिलाते। एक दिन उनकी पत्नी बोली, घर में राशन कम है, फिर भी आप बांट देते हैं। हर हर महादेव। रामदास मुस्कुराए। जिस घर से किसी भूखे को भोजन मिलता है उस घर में भगवान की कृपा कभी भी कम नहीं होती। तो ये सत्य वचन है भक्तों कि सच में भगवान की कृपा वहाँ कम नहीं होती। जहाँ भक्त किसी भूखे को या किसी गरीब को आप खाना खिलाते हो, कपड़े देते हो, जो आपसे बन पड़ता है आप उसको दे देते हो, कि भगवान की आपके ऊपर बहुत कृपा होती है। अध्याय 3। बीमारी। कुछ समय बाद रामदास गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव वाले मिलने आए। सबने कहा, कोई इच्छा हो तो बताइए। रामदास बोले, मेरी बस एक इच्छा है, आखिरी बार शिव मंदिर जाकर महादेव के दर्शन कर लूं। अध्याय 4। चमत्कार नहीं, करुणा। भोले बाबा अपने भक्तों के साथ कैसे चमत्कार करते हैं इस कहानी में आज हम जानेंगे, इस कथा में। लेकिन तेज बारिश शुरू हो गई, रास्ते बंद हो गए। रामदास मंदिर नहीं जा सके। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, भोलेनाथ, अगर आज मैं आपके मंदिर नहीं आ सका तो मेरी भक्ति स्वीकार कर लीजिए। हर हर महादेव। आप देख सकते हैं एक भक्त के मन में क्या भाव है भोले बाबा के लिए, और भोले बाबा उसे कैसे स्वीकार करते हैं जानते हैं। उसी समय मंदिर के पुजारी ने देखा कि शिवलिंग पर चढ़ा एक बेलपत्र हवा से उड़कर मंदिर के द्वार तक आ गया। पुजारी के मन में विचार आया, आज मुझे यह बेलपत्र रामदास को देना चाहिए। ये सब भोले बाबा की कृपा थी भक्तों। जब हम उन पर अटूट विश्वास करते हैं ना, सच्चे मन से अपने भगवान को चाहते हैं और उनको पुकारते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमारे लिए पहुंचा देते हैं, या मतलब कुछ ना कुछ रास्ता बना देते हैं। वे तुरंत उनके घर पहुंचे। रामदास ने बेलपत्र को माथे से लगाया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, महादेव, मैं नहीं आ सका, लेकिन आपने अपना आशीर्वाद मेरे घर भेज दिया। अध्याय 5। अंतिम संदेश। कुछ समय बाद रामदास शांत मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस संसार से विदा हो गए। पूरा गांव उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। यही होता है जब हम भगवान से जुड़े हुए होते हैं प्यारे भक्तों, तो भगवान हमें वो देते हैं जिसकी हमने कभी आकांक्षा नहीं की हो, कभी उम्मीद ही नहीं की हो। और कभी भी मेरा मानना ये है कि कभी भी संसार में किसी संसारी से उम्मीद मत रखिएगा, और विश्वास और उम्मीद रखनी है तो अपने इष्ट, अपने प्रभु, अपने भगवान, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, भगवान शिव, हरि, विष्णु या कृष्ण जी, राम जी, राधा रानी, भगवान शिव अपने भक्तों को हमेशा याद रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी पूजा सच्चा मन, सेवा और करुणा है। समापन। भक्तों, इस कथा का संदेश यह नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा, कि संदेश यह है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने में नहीं बल्कि प्रेम, सेवा और अच्छे कर्मों में है। अगर आपके मन में भी भगवान के शिव के प्रति श्रद्धा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ऐसे ही भावपूर्ण भक्ति
कथा देखने के लिए भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों, सभी को अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में जो भी आपको लगे कि आपकी मदद और आपकी सहायता की ज़रूरत है तो ज़रूर करिए। और मुझे इस पे पूर्ण विश्वास है, जिस भी को आप मानते हैं वो ज़रूर